नजर सीधी अगर हो उनकी, बना देते रंग को राजा। हो जाए अगर तिरछी तो शुरू हो जाती है भक्तियों पर विपत्तियों की सघन छाया। ऐसे सूरपुत्र यमुना जी के भाई, हनुमान जी के परम मित्र शनि देव जी को कोटि कोटि नमन करते हैं। प्रिय श्रोताओं, आज शनिवार के दिन सुनिए शनि देव जी की व्रत कथा। कथा को पूरा सुनकर कमेंट बॉक्स में शनि देव की जय जरूर लिखिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में बहस हो गई। कौन सबसे बड़ा है? आपस में लड़ने के बाद सभी देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। इंद्र असमंजस की स्थिति में निर्णय नहीं दे पाए, परंतु उन्होंने सभी ग्रहों को सुझाव दिया कि पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य ही फैसला कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही न्यायप्रिय राजा हैं। सभी पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास गए और अपने आने का कारण बताया। राजा उनकी समस्या को सुनकर बहुत परेशान हो गए। उनका चिंतित होना लाजमी था, क्योंकि जिसको भी किसी से छोटा बताया तो वही गुस्सा कर जाएगा। राजा के काफी सोच विचार के बाद उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांच, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अब्रक और लौह से 9 सिंहासन का निर्माण करवाया। उनमें से उपर्युक्त क्रम में रख दिया। सबसे निवेदन किया कि क्रमानुसार सिंहासन पर आसन ग्रहण करे। शर्त रखा गया कि जो सबसे अंतिम में सिंहासन पर आसन ग्रहण करेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा, जिसकी वजह से शनिदेव सबसे बाद में आसन प्राप्त कर सके और सबसे छोटे कहलाए। क्रोध के आवेश में आकर शनिदेव ने सोचा कि राजा ने यह सब जानबूझकर किया है। कुपित होकर राजा से कहा कि राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहूंगा। मैंने बड़े बड़े का विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें जंगल जंगल भटकना पड़ा और रावण की आने पर लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। क्रोधित शनिदेव ने राजा से कहा कि अब आपको सावधान रहने की जरूरत है। इतना कहकर शनिदेव कुपित अवस्था में वहां से चले गए। समय गुजरता गया और काल चक्र का पहिया घूमते हुए राजा की 7.5 पर आ ही गया। तब शनिदेव घोड़े का सौदागर बनकर राजा के राज्य में गए। उनके साथ अच्छे नस्ल के बहुत सारे घोड़े थे। जब राजा को सौदागर के घोड़ों का पता चला तो अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे। इसके अलावा सौदागर ने उपहार स्वरूप एक सर्वोत्तम नस्ल के घोड़े को राजा की सवारी हेतु दिया। राजा विक्रमादित्य जैसे ही उस घोड़े पर बैठे, वह सरपट वन की ओर भागने लगा। जंगल के अंदर पहुंचकर वह गायब हो गया। भूखा प्यास की स्थिति में राजा जंगल में भटकते रहे। अचानक उन्हें एक ग्वाला दिखाई दिया, जिसने राजा की प्यास बुझाई। राजा ने प्रसन्नता में उसे अपनी अंगूठी देकर नगर की तरफ चले गए। वहां एक सेठ की दुकान पर पहुंचकर उन्होंने जल पिया और अपना नाम का वीका बताया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब आमदनी हुई। सेठ खुश होकर उन्हें अपने साथ घर ले गया। सेठ के घर खूंटी पर एक हार टंगा था, जिसको खूंटी निगल रही थी। कुछ ही देर में हार पूरी तरह से गायब हो गया। सेठ वापस आया तो हार गायब था। उसे लगा कि वीका ने ही उसे चुराया है। सेठ ने वीका को कोतवाल से पकड़ा दिया और दंड स्वरूप राजा उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिया। अपंग अवस्था में उसे नगर के बाहर फेंक दिया गया। तभी वहाँ से एक तेली निकल रहा था, जिसको वीका पर दया आ गई। उसने वीका को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। वीका अपनी जीप से बैलों को हाँकने लगा। कुछ समय पश्चात राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वीका मल्हार गाने लगा। एक नगर की राजकुमारी मन भावनी से मल्हार सुनकर मन ही मन प्रण कर लिया कि जो भी इस राग को गा रहा है वो उसी से ही विवाह करेगी। उन्होंने दासियों को खोजने के लिए भेजा, परंतु वापस आकर उन सभी ने बताया कि वह एक अपंग आदमी है। राजकुमारी यह जानकर भी नहीं मानी और अगले ही दिन वह अनशन पर बैठ गई। जब लाख समझाने पर राजकुमारी नहीं मानी, तब राजा ने उसे उस तेली को बुलवा भेजा और वीका से विवाह करने की तैयारी करने के लिए कहा गया। वीका से राजकुमारी का विवाह हो गया।
एक दिन वीका के स्वप्न में शनिदेव ने आकर कहा कि देखा राजन, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। राजा ने क्षमा मांगते हुए हाथ जोड़कर कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ऐसा दुख मत देना। शनिदेव इस विनती को मान गए और कहा, मेरे व्रत और कथा से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो भी नित्य मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा डालेगा, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। शनिदेव ने राजा को हाथ पैर भी वापस दिए। दूसरे दिन जब सुबह राजकुमारी की आंख खुली तो वह आश्चर्यचकित हो गई। वीका ने मनभावनी को बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। मनभावनी खुशी से फूले नहीं समा रही थी। राजा और नगरवासी सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब यह सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह सब शनिदेव के कोप का प्रभाव था और इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने निवेदन करते हुए कहा, मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने कई प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। जब राजा भोजन कर रहे थे तभी जो फूटी हार निगल रही थी, अब वह उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कबरी से पाड़ी ग्रहण कर निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। राजा अपनी दोनों रानी मनभावनी और श्री कमरी को लेकर उज्जैन नगरी लौट आए। सारे नगर में दीपमाला और खुशी मनाई। राजा ने घोषणा करते हुए कहा कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, लेकिन असल में वही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा के बीच खुशी और आनंद का वातावरण बन गया। शनिदेव के व्रत की कथा जो भी सुनता है या पढ़ता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। जय शनिदेव हरे प्रभु, जय शनिदेव हरे। सकल विश्व के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय शनिदेव हरे। तुम करुणामय स्वामी, विश्व विदित देवा। भक्त हितों के रक्षक, तनिक पाए सेवा। ओम जय शनिदेव हरे। सूर्य पुत्र भय काल मिटाओ, सबके सुख राशि। दुख दरिद्र विनाशक, तुम चहुदिस वासी। ओम जय शनिदेव हरे। दीन बंधु अति द्रवित दयामय, सबके प्राणपति। प्रभु सद्मार्ग दिखाओ, दूर करो कुमति। जय शनिदेव हरे। तुम सर्वत्र विराजे, तुम अंतर्यामी। महाकाल भयहारी, तुम सबके स्वामी। ओम जय शनिदेव हरे। मात पिता बंधु तुम सब कुछ हो मेरे। पूर्ण कृपा बरसाओ, द्वारे पड़ा तेरे। ओम जय शनिदेव हरे। हो एकाग्र चित प्रभु, दया दृष्टि कीजे। परम भक्ति कृपकारी, संकट हर लीजे। ओम जय शनिदेव हरे। होए मनोरथ सुफल, भक्त की पार करो। चरण पड़ा प्रभु तेरे, सर पर हाथ धरो। ओम जय शनिदेव हरे। श्री शनिदेव कृपाकारी,
दूरे अज्ञान करो, बजरंग चिंता हारी भक्त कृपा करो। ओम जय शनिदेव हरे, जय शनिदेव हरे। बोलिए शनिदेव महाराज की जय।